और ये जितने भी लोग विपक्षी पार्टियां विधवा विलाप कर रही हैं, ये इन्हीं के पाले हुए गुर्गे थे, ये इन्हीं लोगों के लिए काम करते थे। पुरानी सरकारों में लोगों को डरा के धमका के राज किया गया। इन लोगों को बाकायदा राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, राजनीतिक सत्ता में भी इनकी भागीदारी सुनिश्चित की पिछली सरकारों ने। कि जब आपका बंदा मारा गया तो आप कह रहे हो फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो आपका बंदा था तभी तो आप ये कह रहे हो। नहीं तो एक टेररिस्ट के मारने पे या एक हत्यारे के मारने पे या एक डकैत के मारने पे इतना दुख क्यों जाहिर कर रहे हैं, चाहे अखिलेश हो चाहे कोई भी हो। तो उसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। जो अपराधी है उसको सजा मिल रही है। ओवैसी साहब जो है इसमें इस प्रकरण में कूद के ना आए और बार बार आके हिंदू मुस्लिम कार्ड ना खेले। मैम, आज उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है, कल अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर किया गया है, तो विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल क्यों उठा रहा है। और सवाल नंबर 2 मेरा ये भी है कि आप खुद उत्तर प्रदेश से आती हैं, तो आप कितना बदलाव जो है वो इस सरकार में देख रही हैं, क्योंकि आज लगातार सरकार के हर काम को लेकर सवाल उठाने का काम विपक्ष कर रहा है। देखिए, जब जनता सरकार चुनती है तो उससे कुछ अपेक्षाएं होती हैं। इन अपेक्षाओं को डबल इंजन की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, उनके जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने पूरा किया। और उन्होंने जनता से जो भी वादे किए थे, चाहे वो भयमुक्त प्रदेश की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वो सारे वादे उन्होंने पूरे किए। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था भय मुक्त प्रदेश बनाना, जिसको कि उन्होंने एक एक करके जितने भी ये भूमाफिया थे, जो बलात्कारी थे, जो हत्यारे थे, इन सब का धीरे धीरे सफाया करना उन्होंने शुरू करा। तो इस बात में जो बौखलाहट अभी अखिलेश यादव की उससे आ रही है निकल कर, वो इसलिए आ रही है कि कहीं ना कहीं इनका और उनका ज़बरदस्त कनेक्शन था। पिछली सरकारों में इन भूमाफियाओं ने जनता को इतना परेशान किया और जिसकी वजह से जनता त्राही त्राही कर उठी थी। इसीलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना सरकार के तौर पर। तो जब से ये सरकार आई, इन्होंने प्रदेश को समृद्धि की ओर ले जाने का काम किया, जिसमें इन भूमाफियाओं का या हत्यारों का अगर एनकाउंटर था या उनको जेल भेजना था, ये दोनों काम पे इस सरकार ने जोर दिया। जो प्रशासनिक हमारी सेवा है, जो हमारी पुलिस है, जो भी हमारे एसटीएफ है, उनको पहले बांधा हुआ था पिछली सरकारों ने। इस सरकार ने आने के बाद उनको फ्री हैंड दिया कि आप जाइए और अपना काम कीजिए। देखिए, उनका जो काम है उनको पहले करने नहीं दिया जाता था। आज वही लोग अपना काम ईमानदारी से और सच्चाई से कर रहे हैं, तो इस तरह के एनकाउंटर भी हो रहे हैं और इस तरह के माफिया जो हैं वो जेलों के अंदर भी डाले जा रहे हैं। तो इस पे अगर जो विपक्ष है, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, अगर वो विधवा विलाप कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई कनेक्शन होगा उन लोगों के साथ। आज आम जनता तो खुश है। कल ये खबर पूरे मीडिया में चल रही थी, कल कुछ ट्रेंड भी चले, कुछ योगी जी का भी एक वो चला कि मिट्टी में मिला दूंगा। इससे जनता खुश थी। जनता के चेहरे पे एक निडरता का भाव आया। तो जनता ने तो कोई क्वेश्चन नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि जनता योगी जी के इस काम की भूरी भूरी प्रशंसा करती है और उनको धन्यवाद भी देती है कि जिस तरह से वो इस उत्तर प्रदेश को एक गर्त से निकाल कर एक सुंदर प्रदेश, एक राम राज्य स्थापित करने में सफल हुए। तो इसके लिए जनता उनको धन्यवाद देती है। और ये जितने भी लोग विपक्षी पार्टियां विधवा विलाप कर रही हैं, ये इन्हीं के पाले हुए गुर्गे थे, ये इन्हीं लोगों के लिए काम करते थे। पुरानी सरकारों में लोगों को डरा के धमका के राज किया गया। इन लोगों को बाकायदा राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, राजनीतिक सत्ता में भी इनकी भागीदारी सुनिश्चित की पिछली सरकारों ने, जिसको योगी जी ने ख़त्म कर दिया। उसी बात का दुख इन लोगों को सता रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं। नहीं, ये वही विधवा विलाप है ना कि जब आपका बंदा मारा गया तो आप कह रहे हो फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो आपका बंदा था तभी तो आप ये कह रहे हो। जैसे पहले कोई टेररिस्ट मारा जाता था तो कांग्रेस आके विधवा विलाप शुरू कर देती थी, तो वो कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में रहता था या उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाता था, तभी तो ये सब विधवा विलाप होते हैं। नहीं तो एक टेररिस्ट के मारने पर या एक हत्यारे के मारने पर या एक डकैत के मारने पर इतना दुख क्यों जाहिर कर रहे हैं, चाहे अखिलेश हो चाहे कोई भी हो।
इसी के साथ बार बार पे ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद 2 लोगों का कल इनकाउंटर किया गया, जिसमें से फैमिली यानी कि जो दूसरा गुलाम शूटर था उसकी फैमिली ने उसकी बॉडी लेने से मना कर दिया है। पर विपक्षी पार्टियां कभी कभार ये तक कह रही हैं कि फर्जी इनकाउंटर है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी तो ये तक कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये फिर मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपराधी है इनकाउंटर उसका हुआ, अब वो मुस्लिम है या हिंदू है ये तो पुलिस ने नहीं देखा ना। एसटीएफ ये तो देख के इनकाउंटर नहीं कर रही है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। मेरा तो मानना ऐसा भी है कि जिन व्यक्तियों ने जुनैद को मारा था उनका इनकाउंटर क्यों नहीं कर रही उत्तर प्रदेश की सरकार या पुलिस? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। जो मुझे ऐसा लगता है कि पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति करके ना मुस्लिम समाज के लड़कों को बहकाया है, फुसलाया है और उनको इस रास्ते पे लाया गया है। वो जन्म से तो अपराधी नहीं थे ना, तो पिछली सरकारों ने अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों को अपराधी बना दिया। और आज अगर इनका इनकाउंटर हो रहा है, अगर इनसे अपराध करवाए गए तो उनका एनकाउंटर या उनको सज़ा मिलना सुनिश्चित है। जो कि इस समय जो सरकार है जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है और उन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवाओं को भी फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप ज़ीरो टॉलरेंस नीति पर काम कीजिए, तो उनको सज़ा मिलना फिक्स है। तो उसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। जो अपराधी है उसको सज़ा मिल रही है। ओवैसी साहब जो है इसमें इस प्रकरण में कूद के ना आए और बार बार आके हिंदू मुस्लिम कार्ड ना खेलें। माफियाओं के मरने पर इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की भी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा हो रही है। एज अ उत्तर प्रदेश में रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश की प्रवासी हैं, तो उस पर क्या कहेंगी? देखिए, अभी जब से योगी जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, उत्तर प्रदेश में ड्रास्टिक चेंज आए हैं। बहुत आप देखते हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या आपकी धार्मिक भावनाओं की भी बात करें या आप माफियाओं की बात करें, तो ये माफिया राज, गुंडा राज, ये सब खत्म हो गया और प्रदेश में अमन और शांति का माहौल उन्होंने एक दिया जनता को, जिस काम के लिए जनता ने उनको चुना था। पुरानी सरकारों में ये सब नहीं था। लोग डरे हुए थे, भयभीत थे, महिलाएं असुरक्षित थी, बाहर निकलने से डरती थीं। कभी सुनने में आता था महिलाओं को उठा लिया गया, रेप हो गया, हत्या कर दी, लोगों की हत्या कर दी, और जैसे जो व्यापारी थे वो सुरक्षित नहीं थे। तो ये सब पिछली सरकारों की देन थी, जिसको धीरे धीरे योगी जी ने आके ख़त्म किया। तो जो ये इस तरह की बातें करते हैं कि वो माफिया मारा गया और उस पर ये विधवा विलाप शुरू कर देते हैं, ये उनके पोषित गुंडे थे। उन पोषित गुंडों के मरने पे अगर ये विधवा विलाप कर रहे हैं तो समझ आता है, क्योंकि इन्हीं के तो लोग थे वो लोग। आज योगी जी की बुरी बुरी प्रशंसा सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विदेश में भी हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश को संभाला है। पहले लोग उत्तर प्रदेश आने से डरते थे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, यहाँ व्यापार करने से डरते थे। आज उन सब चीज़ों पर योगी जी ने लोगों की राय को बदला है। और आप देखिए, यहाँ पे अब लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और अपना नए व्यापार शुरू करने की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बिल्ट हो गया, पुरानी हमारी धरोहरें थी उनका पुनर्जीवन किया गया। तो इस तरह के जब आप पॉजिटिव माहौल देते हैं प्रदेश में, तो जनता आपसे खुश होती ही होती है। पूर्व के मुख्यमंत्री तो आज जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अफसर्स पे भी उठाए जा रहे हैं सवाल। देखिए, मिले हुए हैं। देखिए, जनता ने असल में उनको सिरे से नकारा है। जिस प्रकार से उन्होंने अपना राज किया था गुंडा और माफियाओं के दम पे, आज जनता समझ चुकी है कि एक सरकार का मतलब क्या होता है। सरकार के एक पैरामीटर सेट किए हैं इस भाजपा की सरकार ने या डबल इंजन की सरकार ने, कि सरकार चलाई कैसे जाती है। तो अखिलेश जी का अब मुझे तो नहीं लगता कि दूर दूर तक भी कभी सत्ता में आने का इनका कुछ हो पाए। तो इस वजह से ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कभी ये मुख्यमंत्री जी को बदनाम करते हैं, कभी प्रशासनिक अधिकारियों को बदनाम करते हैं, जबकि ये स्वयं जानते हैं कि इनके राज में जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो इनके गुलामों की तरह रहते थे। ये उनको गुलामों की तरह रखते थे और उनको प्रताड़ित करते थे, जो कि योगी सरकार ने ऐसा आके नहीं किया और उनको फ्री हैंड दिया, जिससे कि वो अपना काम स्वतंत्र रूप से कर पाए। तो इनको ये बात पसंद नहीं आ रही है और कभी ये योगी जी को टारगेट करके कुछ कुछ बातें करते हैं और कभी ये प्रशासनिक अधिकारियों को टारगेट करके बातें करते हैं और कुछ देश में या अपने प्रदेश में नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जागृत हो चुकी है। आज इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है बुलडोजर दिखा कर डरा रहे हैं योगी जी। बुलडोजर जला के किसको डरा रहे? क्या आम जनता डर रही है बुलडोजर से? मुझे ये बताइए,
क्या आम जनता के ऊपर बुलडोजर चल रहा है? नहीं। कानपुर की कहानी को लेकर लगातार तो सवाल यही उठाया जा रहा है। नहीं, गलत बात है। देखिए, भूमाफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है। जो जिन लोगों ने हत्याएं की हैं या जो लोग पहले रैंसम लेते थे, व्यापारियों को उठा लेते, अपहरण करते थे, इस तरह के लोगों के प्रॉपर्टियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आम आदमी के तो बुलडोजर नहीं चल रहा, मेरे ऊपर तो और आपके ऊपर तो, या हमारे किसी अड़ोसी पड़ोसी के घरों में तो नहीं चल रहा। देखिए, ये वो लोग डर रहे हैं जिन्होंने ऐसा कोई काम किया है या जो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे, उन लोगों के घरों में बुलडोजर चल रहा है। जनता तो खुश है इस बुलडोजर से, और हम उस बुलडोजर को सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।